बात करेंगे चीन में चल रहे विक्ट्री डे परेड की, जहां पर विक्ट्री डे परेड में चीन ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की है। चीन अपनी सैन्य ताकत से दुनिया को रूबरू करा रहा है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन समेत 26 विदेशी नेता शामिल हैं। चीन ने इस परेड में आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर को दिखाया। चीन इस परेड के जरिए अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ना चाहता है, तो साथ ही दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वो गैर पश्चिम देशों के साथ खड़ा है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में वो अमेरिका की हर दावेदारी को खारिज कर रहा है। चीन अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ये देखिए, ये HQ-29 उसकी सबसे घातक मिसाइलें हैं। लॉन्ग रेंज ये मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइलों का उसने प्रदर्शन किया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को दिखाया है। अनिल पांडे बीजिंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पांडे जी, जो तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया ने पहले इसे नहीं देखा है, लेकिन एक दशक के बाद 26 देशों को न्योता, गैर पश्चिमी देशों की नुमाइंदगी इसके इस परेड में क्या मायने निकालेगा अगर दुनिया में जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इसको देखेंगे? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरह से हम जानते हैं कि ये 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो विक्ट्री सेकंड वर्ल्ड वॉर या फिर फासीवाद विरोधी युद्ध या जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध जो यहाँ पर कहा जाता है। तो इतने देशों के राष्ट्राध्यक्षों का और बड़े-बड़े नेताओं का यहाँ पर पहुँचना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। एक ऐसा ब्लॉक है जिसकी शायद मुझे लगता है पश्चिम ने कल्पना नहीं की होगी। और जैसा कि हम हाल के दिनों में देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के दुनिया में जिस तरह से अपने टैरिफ वॉर से दुनिया को परेशान करके रखा है, तो शायद ये चीन के लिए एक बड़ा मौका है। हालाँकि एक सिंबॉलिक है। चीन आमतौर पर 10 साल पहले 70वीं वर्षगांठ पे भी इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने किया था। लेकिन जो 10 साल के बाद अब आज हम देख रहे हैं, इतने देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मिलिट्री पावर जो दिखाई उन्होंने, हवाई जो लड़ाकू विमान हैं, बम वर्षक विमान है, तमाम उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया। तो एक तरह से अपनी जो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ख़ास तौर पर पश्चिम की हमको कमज़ोर ना समझें, हमारे पास ताकत है। हमको जो परेशान किया गया है इतिहास में, जिस तरह से जापान ने हम पर आक्रमण किया, नानचिंग नरसंहार हुआ, या फिर अमेरिका की ओर से भी जो बार-बार कोशिशें होती हैं, चीन जो दूसरी विश्व की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है, तो उसको अगर कोशिश होती है कि पश्चिम की ओर से उसको परेशान करने की, चीन का कहना है, तो वो ज़रूर इसके आगे वो करेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि चीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो प्रभुत्व से नहीं डरता है। चीन के राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले अभी यहाँ पर थियाननमेन चौक पर भारी भीड़ को संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने सैन्य परेड की सलामी ली। जो 9 बजे यहाँ स्थानीय समय के मुताबिक सैन्य परेड शुरू हुई। एक बहुत बड़ा काफिला था, सैन्य जो जमावड़ा था हमने देखा, और हथियारों का भी प्रदर्शन था, अत्याधुनिक हथियार थे। जाहिर सी बात है, चीन तकनीक के क्षेत्र में आज पीछे नहीं है। और इसके साथ ही हम ये भी समझ सकते हैं कि चीन जो है भारत के साथ, हमने अभी-अभी जो रिश्तों को देखा है, तो हाल के दिनों में इसमें सुधार आया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो उनका अच्छा स्वागत हुआ। चीन की ओर से गर्मजोशी यहाँ पर देखने को मिली। बिल्कुल, तो हम आपको ये भी भारत बता के दें लिहाज साथ से साथ कि मुझे आखिर वो लगता है कौन कि से विशेष मेहमान। अनिल पांडे, आप बने रहे हमारे साथ। जिनपिंग के साथ साथ जो विदेशी मेहमान हैं, उसमें रूस के राष्ट्रपति भी हैं और इसी के साथ साथ दुनिया के 26 देशों के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इस बीच चीन की विक्ट्री डे की परेड है।